हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी सेट कट ऑफ 2025 के बारे में, जो कि अभी आपका 1 मार्च 2026 को हो चुका है। इस वीडियो में हम एक रफ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का एक जो रफ कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इससे आगे हम फिर बात करेंगे आपकी आंसर की के बारे में, कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, उस बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे कि फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। और सबसे नेक्स्ट डाउट क्लियर करेंगे, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस स्टूडेंट को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। बाद में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जिनका स्कोर काफ़ी कम रहा है, तो उन्हें नेक्स्ट सेट की तैयारी करनी चाहिए। और अगर नेक्स्ट सेट की तैयारी करनी है तो उनका जो नेक्स्ट सेट एग्जाम है वो कब आ सकता है, उसकी संभावना क्या है। तो हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी सेट कट ऑफ 2025 के बारे में। इसमें हम एक रफ कट ऑफ को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम जनरल वाले के कट ऑफ के बारे में, कि जनरल अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या रह सकता है। तो उनका कट ऑफ 180 से 205 तक रह सकता है। जो 180 है यह टफ सब्जेक्ट कट ऑफ हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। ऐसे सब्जेक्टों का कट ऑफ मिनिमम देखने को मिलेगा। परंतु जो हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं, उनका कट ऑफ इस बार हाई जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में, कि ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ फाइनली क्या रह सकता है। तो ओबीसी वालों का जो कट ऑफ है आपका 155 से लेकर के 190 तक देखने को मिल सकता है। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो इस साइड का कट ऑफ है आपका, वो टफ जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बायो सब्जेक्ट हो गया, या फिर केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट हो गया, केमिकल साइंस हो गया, या फिर पॉलिटिकल साइंस, किस टाइप की जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, उनका कट ऑफ कम रहने की संभावना है। और इस साइड का जो कट ऑफ है वो हिंदी इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा हाई जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो 149 से लेकर के 190 के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर कट ऑफ देखें एससी वालों के में, तो एससी का 144 से लेकर 185 तक आपको कट ऑफ फाइनली देखने को मिल सकता है। इसके बीच में अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं एसटी के कट ऑफ के बारे में। तो एसटी का जो कट ऑफ है वो आपका 130 से लेकर 170 तक देखने को मिल सकता है। तो इस कट ऑफ को मैंने जो आपको यह कट ऑफ बताया है, एक एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं मान सकते हैं, लेकिन एक रफ कट ऑफ है जिसके बीच में आपका संभावित कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, फिर से अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे हम बात करते हैं आपकी आंसर की के बारे में, कि आपकी फाइनली जो आंसर की है कब तक आ सकती है। तो आपकी आंसर की के बारे में बात करें तो 9 से 12 मार्च के बीच में आपकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। 9 से 12 मार्च के बीच में आपकी आंसर की आ सकती है। और जब आपकी आंसर की आए तो आप जरूरी अपने जो भी है डाउट है, और कि आपके मार्क्स घट रहे हैं, बोनस अंक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी एग्जैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनली मेन टॉपिक के बारे में, कि फाइनली इसका रिजल्ट आपको कब देखने को मिल सकता है। इसके रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट आप अप्रैल फर्स्ट वीक में या मार्च लास्ट वीक में, मैं तो यही कहूँ कि मार्च लास्ट वीक में तो इसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट लगभग देखने को मिल सकता है। तो जो भी स्टूडेंट है जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें अप्रैल तक का इंतज़ार फाइनली करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ, कि जो भी अभ्यर्थी है जिनका स्कोर एवरेज है, उन्हें लगता है कि शायद वो इस क्राइटेरिया को पार कर लेंगे, एमपी सेट उनका क्वालिफाई हो जाएगा, और थोड़ा डाउट में है, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप कंटिन्यूटी में कर सकते हैं अगर आप इन स्कोर के बीच में आ रहे हैं। अगर यू आर आप 170 प्लस हैं, ठीक है ना, फाइनली नहीं बोल रही हूँ, अगर इतना स्कोर आप कर रहे हैं तो आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपका यूँ ही नहीं जाता। अगर आप इस बार शायद क्वालिफाई नहीं हुए, अगली बार में क्वालिफाई हुए हैं, तो वो आपका उस टाइम पर आपको प्रॉफिट जरूर दे देगा। ठीक है, और अगर ओबीसी हैं आप तो 160 प्लस अगर आपका है तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको भी पता है कि नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपकी जो तैयारी है वो आपको डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, यूँ ही नहीं कि गए और थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कम हुए तो तुक्का मार दिया हो जाएगा, तो अब ऐसा नहीं है। अब एमपीपीएससी में आपको क्लियर पता है कि नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आपकी तैयारी आपको डबल करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप 1-2 नंबर आगे पीछे जा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि वो तो आपको आज इस बार नहीं तो अगली बार एमपी सेट क्वालिफाई होगा। और आपको एमपी सेट क्यों दे रहे हैं, आप क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं, वो तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। तो आप बिल्कुल करें। SC ST वाले अगर हैं आप तो 150 प्लस अगर आपका है तो आप उस तैयारी में जुट जाएँ।
और आप अपनी तैयारी बिल्कुल करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिनका एमपी सेट इस बार और कंफर्म है कि उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है होगा और उनके नंबर बहुत कम है। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं कि अब वो नेक्स्ट सेट का एग्जाम कब दे पाएंगे, और इसके बीच में अगर कोई और उनके लिए लायक है, कोई वैकेंसी है या फिर कोई पात्रता परीक्षा है तो क्या है। तो उनके लिए अभी जून में आ रहा है यूजीसी नेट, जिसका सिलेबस लगभग एमपी सेट की समथिंग ही होता है। अगर वो उसकी तैयारी करें तो नेक्स्ट जो उनका एमपी सेट एग्ज़ाम है उसमें वो बहुत प्रॉफिट देगा। तो मैं सलाह दूंगी कि अगर आप नेक्स्ट एमपी सेट का इंतजार ना करके बीच में जो यूजीसी नेट आने वाला है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं और आप वो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एमपी सेट ही देना है तो वो कब आएगा, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है एमपी सेट की, वो आपको लास्ट दिसंबर 2026 के लास्ट जो दिसंबर है उसमें देखने को मिल सकती है, या फिर जनवरी 2027 में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ जिनको कंफर्म है कि उस बार का एमपी सेट उनका क्वालिफाई नहीं होगा, तो आप जो नेक्स्ट एमपी सेट है उसकी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया है, कट ऑफ को भी डिस्कस कर दिया है, एक रफ कट ऑफ बता दिया है, आंसर की भी मैंने आपको बता दी है कि 9 से 12 तारीख के लगभग में आपको ये आंसर की देखने को मिल सकती है। रिजल्ट भी आपका अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। हर एक चीज़ को मैंने डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।